वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज जेब से बाहर निकाल लें अपने हाथ, ध्यान से देखें। इससे क्या होता है? ऐसे हाँ। कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को वो सीखना है हमने। कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को ये सीखना है। प्लीज, व्हाट प्रॉब्लम्स आर फेस्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट? स्टेप 1 कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज, स्टेप 2 ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, स्टेप 3 ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस, स्टेप 4 रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। हमें ये सब आता है। चलो ध्यान से देखते हैं कितना आता है कितना नहीं आता है। Ashok, Bhaskar and Chaman are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 1/3, 1/2 and 1/6. ये इनके शौक नहीं जाएंगे। 6 मतलब 3 2 2 3 और 1, तो 2:3:1 हो गया ओल्ड रेशियो। बैलेंस शीट दे रखी है, तो जब भी आप बैलेंस शीट को रीड करें तो सबसे पहले देखें लायबिलिटी साइड पे कोई फ्री रिजर्व तो नहीं है। ये फ्री रिजर्व्स क्या होते थे बेटा? जो ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स में देखा था कि जो डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हो। जनरल रिजर्व, फ्री रिजर्व होता है, और कोई फ्री रिजर्व नहीं है। एसेट साइड पे देखेंगे, एग्जिस्टिंग गुडविल तो नहीं है, नहीं है। कोई अक्यूमुलेटेड लॉस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो नहीं है। तो प्लीज इनको हाईलाइट करेंगे, ये इंप्लाइड एडजस्टमेंट्स होती है। रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, लॉसेस को राइट ऑफ कर दो। चमन रिटायर्ड ऑन 1 April 2021. Goodwill of the firm be valued at 2,40,000. Chaman's share of goodwill to be adjusted into the capital accounts of Ashok and Bhaskar, who will share future profits in the ratio 3:2. तो आपको क्या गिवन था? न्यू रेशियो। कौन रिटायर हुआ? चमन। चमन कौन था? थर्ड पार्टनर। ओल्ड रेशियो 2:3:1, न्यू रेशियो 3:2। तो पहले आप क्या कैलकुलेट करेंगे? गेनिंग रेशियो। बिना उसके गुडविल नहीं हो सकती। फिर प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 10% एंड फर्नीचर बाय 5%। तो प्लांट एंड मशीनरी की एडजस्टमेंट है, फर्नीचर की एडजस्टमेंट है, बेसिक रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट। स्टॉक टू बी इंक्रीज्ड बाय 15%, बिल्डिंग बाय 10%। मशीनरी डेप्रिशिएट हो रही है, फर्नीचर डेप्रिशिएट हो रहा है, बिल्डिंग अप्रिशिएट हो रही है, और स्टॉक अप्रिशिएट हो रहा है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी रेज्ड 2। तो प्रोविजन अभी 5,000 है, प्रोविजन की भी एडजस्टमेंट है, प्रोविजन बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। क्या होगा वो तो जब हम उस पाएंगे तब हम देख लेंगे, बट अभी मैं बस क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ चमन। सिर्फ चमन का मांगा है, रिटायरिंग पार्टनर का मांगा है, एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर चमन्स रिटायरमेंट। तो बेसिकली रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट सिर्फ चमन का मांगा है, तो सिर्फ चमन का बना देंगे, और बैलेंस शीट। पहले फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं, ध्यान से देखेंगे। चलो, रिवैल्यूएशन आइटम क्या क्या है? पहले रिवैल्यूएशन सीक्वेंस होते हैं ना, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना चाहिए, फिर कैपिटल अकाउंट बनाना चाहिए, फिर बैलेंस शीट। हर एक चीज का अलग अलग तरीका होता है, इसमें साइमल्टेनियसली जरूरत नहीं है। पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, फिर बैलेंस शीट और कैपिटल। कैपिटल में बस आप बैलेंसेस दिखा दो। अशोक, भास्कर, चमन, हमें सिर्फ चमन के कैपिटल से मतलब है 250। ओ जीसस, कितना ठीक है। ओके, आई एम बैक। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था चमन का? 2,50,000। ओके, अब रिवैल्यूएशन आइटम्स क्या क्या हैं, ध्यान से देखना। 2,50,000 गुडविल पे आ जाएंगे। तो चलो मैं सीक्वेंस में करता हूं। स्टेप 1 कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज। अकाउंट बनाते वक्त सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, लेकिन कैलकुलेशन में स्टेप 1 कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज। तो हमें चाहिए गेनिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है। पार्टनर्स का नाम अशोक, भास्कर, चमन, 2:3:1। अशोक, भास्कर एंड चमन, 2:3:1। बी केयरफुल, नॉर्मली क्या होता है 3:2:1 होता है, तो हम वही लिख देते हैं, 2:3:1 है, ठीक है। एंड न्यू रेशियो इज 3:2। कौन रिटायर हुआ? चमन। न्यू रेशियो इज 3:2। तो गेनिंग रेशियो क्या है?
Gaining ratio is new ratio minus old ratio. Ashok, new ratio 3/5 minus 2/6. 6 5s are 30, 6 3s are 18 minus 10, 8/30. दूसरा पार्टनर कौन? भास्कर. न्यू रेशियो 2/5. 2/5 minus 3/6. 6 5s are 30. वेरी गुड. 6 2s are 12, 5 3s are 15. अब आया ना मजा. तो ये स्पेशल केस वाला कॉन्सेप्ट हो गया कि एग्जिस्टिंग पार्टनर इज ऑल्सो सैक्रिफाइसिंग. और तीसरा कौन था? एक सेकंड. तीसरा पार्टनर कौन था? चमन. चमन सैक्रिफाइस. वो तो जो भी उसका शेयर है वो पूरा ही सैक्रिफाइस कर रहा है. चमन सैक्रिफाइस इज, चमन कौन है? 1/6. 1/6 अगर 30 के टर्म में बात करें तो 5/30. तो टोटल गेन इज इक्वल टू टोटल सैक्रिफाइस. ओके. अब क्या हुआ? गुडविल ऑफ द फर्म इज 240,000. ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आपको सीक्वेंस में ही चलना चाहिए. ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में क्या हुआ? गुडविल ऑफ द फर्म. गुडविल ऑफ द फर्म इज 240. गुडविल ऑफ द फर्म इज 2,40,000. अब गेन कौन कर रहा है? अशोक. अशोक शेयर 8/30. 8/30. 8/30. 3 8 8 8s are 64. दूसरा कौन है? भास्कर. ABC नहीं रख सकते थे ये. भास्कर 3/30. भास्कर सैक्रिफाइस कर रहा है. ध्यान से देखना. भास्कर शेयर सैक्रिफाइस 2,40,000 into 3/30. 8 3s are 24,000. और चमन शेयर, चमन भी सैक्रिफाइस कर रहा है. 2,40,000 into 5/30. 38 8 5s are 40. तो ये गेन कर रहा है, ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं. तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग जर्नल एंट्री होती है. कैपिटल अकाउंट्स में कैसे दिखाएंगे अभी आपको पता चल जाएगा. स्टेप 1 कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज डन. रेशियो की कोई जर्नल एंट्री नहीं होती. स्टेप 2 ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. पास ही कर देते हैं. अब हमें तो सिर्फ चमन का कैपिटल अकाउंट मांगा है ना, हमें सिर्फ चमन का इस क्वेश्चन में मांगा है. तीनों भी बनाने को आ सकते हैं. तो ध्यान से देखेंगे जर्नल एंट्री क्या है. गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग जर्नल एंट्री आपके रेफरेंस के लिए. अशोक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू भास्कर्स कैपिटल अकाउंट टू चमन्स कैपिटल अकाउंट. अशोक देगा 64,000, भास्कर को मिलेंगे 24 और चमन को मिलेंगे 40. तो अगर सिर्फ चमन का ही कैपिटल अकाउंट बनाना है तो चमन को क्रेडिट कर देंगे. कौन दे रहा है? बाय अशोक. यहां पे आ जाएगा बाय अशोक्स कैपिटल अकाउंट. जस्ट बी केयरफुल. कितने मिल रहे हैं चमन को? 40,000. कैपिटल अकाउंट में कैसे आया, इसमें किसी को कोई डाउट? रेशियो कैलकुलेशन डन, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल डन. नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स. जनरल रिजर्व ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. चलो कर देते हैं. जनरल रिजर्व बाय जनरल रिजर्व. कितना था जनरल रिजर्व? 2,20,000. 2,20,000. चमन रिटायर हुआ है तो चमन का रेशियो क्या है? 1/6. 1/6 मतलब 1/6 220 है 240 है? 220 था. 220
डिवाइडेड बाय 6, चलो जो उनका मन करे। 220, 36,667 सानू की। रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अक्यूमुलेटेड लॉस होता है, राइट ऑफ कर देंगे, तो वो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड। 2 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कितना था? 60,000, 10,000 डेबिट कर दिया। Ratio calculation done, treatment of goodwill done, treatment of reserves, accumulated profits, losses done. Now revaluation. Revaluation में plant and machinery to be reduced by 10%. Plant and machinery 4 lakh है. Revaluation का rule, debit side पे decrease in assets, increase in liabilities. Losses debit side पे, profits credit side पे. Increase in assets, decrease in liabilities credit side पे. तो plant and machinery decrease हो रहा है, loss है to plant and machinery. 4 लाख का 10%, 40,000। फर्नीचर बाय 5%, तो 5,000 टू फर्नीचर 5,000। ओके, फर्नीचर बाय 5,000। स्टॉक टू बी इंक्रीज बाय 15%, स्टॉक बढ़ रहा है 2,50,000 बाय स्टॉक 2,50,000 का 15%, 37,500, 25,000 और 12,500, 37,500। स्टॉक इंक्रीज कर दिया 15% से। बिल्डिंग 5 लाख है 50,000 से बाय बिल्डिंग। कितनी? 50,000। प्रोविजन टू बी रेज्ड टू, तभी देखा ना मैंने, बाय क्यों सर्कल करे, टू क्यों सर्कल करे, रेज टू, रेज्ड बाय मतलब उतने से, रेज्ड टू मतलब न्यू वैल्यू इतनी होनी चाहिए। तो 5,000 ऑलरेडी है प्रोविजन, रेज्ड टू 20, तो रेज्ड बाय 15,000, रेज्ड बाय 15,000। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना? 15,000। हो गया सब कुछ खत्म। डेबिट्स 60, क्रेडिट्स 87। क्रेडिट्स ज्यादा है तो आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू, कौन है पार्टनर्स? अशोक, भास्कर, चमन। सर हमें तो सिर्फ चमन के कैपिटल अकाउंट में आना है बेटा, रिवैल्यूएशन में तो क्लोजर तो तभी होगा ना जब आप तीनों को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वहां तीनों का शेयर आएगा। कितना शेयर है? 87 माइनस 60, तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 27,500 ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओल्ड रेशियो वाज 2/6, 3/6 और 1/6, 2:3:1। अब चमन का शेयर यहां पे आ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो चमन का शेयर कितना था? 4583। रिजर्व्स डन, रिवैल्यूएशन डन। क्वेश्चन एडजस्टमेंट वाइज ओवर। अब बस बैलेंस शीट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा हुआ आ गया। रिटायरमेंट में पार्टनर तो रिटायर हो चुका है, अब वो पार्टनर थोड़ी ना है, तो जो उसका क्लोजिंग बैलेंस है उसको पैसे दो। अगर कुछ मेंशन नहीं है कि पैसे दिए कि नहीं दिए, तो पेमेंट नहीं हुई, अभी पेमेंट नहीं हुई, तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल तो मान नहीं सकता, क्योंकि वो ओनर तो है नहीं। अगर ओनर होता तो कैपिटल होता ना, वो ओनर थोड़ी ना है। द अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। ये मान लिया जाएगा कि भाई साहब आपके हमने 50,000 रुपए देने हैं, तो 50,000 रुपए पार्टनर्स लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए कि आपने हमें लोन दे रखा है, दे देंगे। फिर उस पर वो सारे रूल्स अप्लाई होंगे पार्टनर्स लोन वाले, कि कुछ मेंशन नहीं है तो आपको 6% इंटरेस्ट भी मिलेगा आगे, जब तक हम क्लियर नहीं कर देते। यहाँ पे अभी बस इतना रूल अप्लाई होगा कि जो भी क्लोजिंग बैलेंस है कहां ट्रांसफर हो जाएगा? चमन्स लोन अकाउंट। फर्म की लायबिलिटी है कितना? 331,250 माइनस 10,000, 321,250। अब बैलेंस शीट
जैसे उन्होंने दे रखे वैसे हम उनको वापस कर देंगे। कैसे वापस कर देंगे? जी बेवकूफ है यार ये। बैलेंस शीट मांग ली। अब बैलेंस शीट आप तब तक क्लोज नहीं कर सकते जब तक आपके पास दोनों बाकी पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंसेस ना हो। दोनों के क्लोजिंग बैलेंसेस आपको निकालने के लिए उनका कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूं मैं। कैपिटल का बैलेंस शीट बनानी है मुझे और मेरे पास कैपिटल बैलेंसेस ही नहीं है, तो बना सकता हूं मैं? नहीं बना सकता। कमाल कर देता। कैपिटल्स अशोक, भास्कर, दो ही पार्टनर्स बचे हैं क्योंकि चमन अब पार्टनर नहीं रहा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? चमन लोन अकाउंट। चमन का लोन कितना है? 321, 250। थोड़ी जगह बना लेते हैं। ठीक है, तो कैपिटल में जनरल रिजर्व बढ़ चुका है। क्रेडिटर्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, 250। सन्ड्री क्रेडिटर्स 250। और लोन पेबल किसका है? हमें कोई लेना देना नहीं है। जो लाइबिलिटीज के बारे में कुछ मेंशन नहीं, वो एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी। जिसपे कोई एडजस्टमेंट नहीं है वो बुक वैल्यू पे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। एसेट्स रिवाइज वैल्यू पे दिखाएंगे। बिल्डिंग 50,000 से बढ़ गई थी, तो बिल्डिंग कितनी हो गई? बिल्डिंग 5,50,000। प्लांट एंड मशीनरी 10% से डेप्रिशिएट किया था। प्लांट एंड मशीनरी 3,60,000। फर्नीचर कितने से डेप्रिशिएट किया था? 5%। 5,000 ही था ना फर्नीचर, 5,000। तो न्यू वैल्यू 95,000। फर्नीचर 95,000। स्टॉक बढ़ाया था 15% से। स्टॉक 2,87,500। जिस ऑर्डर में उन्होंने दे रखा उसी ऑर्डर में हम वापस करेंगे। डेटर्स 180 थे। डेटर्स 180 लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब प्रोविजन कितने हो गए? 20,000। 1,60,000। ओके ओके ओके। कैश इन हैंड कोई चेंज नहीं, 85,000। कैश इन हैंड 85,000। अब बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ उन दोनों के कैपिटल बैलेंसेस, वो आपको कैलकुलेट करके निकालने पड़ेंगे। अब ध्यान से देखना, अशोक का कैपिटल क्या था? अशोक का कैपिटल था 3 लाख। तो उसको क्या मिलेगा? 3 लाख प्लस ऑल द क्रेडिट्स। क्या क्रेडिट्स? फिर से वही ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अशोक डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है? अशोक डेबिट हो रहा है। अशोक डेबिट हो रहा है तो कैपिटल बढ़ रही है कम हो रही है? कम हो रही है। तो जो कम हो रही है आप कर दो -64,000 और उसको शेयर ऑफ जनरल रिजर्व। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल डन। नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। आपको बता रहा हूं बिना कैपिटल अकाउंट बनाए डायरेक्टली कैपिटल बैलेंस कैसे निकालना है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट बनाने में आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। क्रेडिट्स ऐड करने हैं, डेबिट्स माइनस करने हैं। तो जनरल रिजर्व का शेयर क्या था? 220। पार्टनर कौन है? अशोक। अशोक मतलब 1/3। ठीक है, 220 का 1/3 कैलकुलेट कर लेते हैं। 220 का 1/3 73,333। तो 73,333 रिजर्व का शेयर दे दिया। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस राइट ऑफ होगा तो उसको डेबिट करेंगे, कैपिटल माइनस कर देंगे। ये 2 वाला पार्टनर है ना, 2/6, तो 20,000 ये माइनस हो गया। फिर रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट अशोक को मिलेगा तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी 9167। रिजर्व्स डन। accumulated loss written off
रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट दे दिया, बस और कुछ नहीं आएगा। अब ध्यान से देखना, आपके सामने वैल्यूज आ रही हैं, मैं रिवाइज करा रहा हूं। 3 लाख कैपिटल बैलेंस मिला उसको, 64,000 उसने पार्टनर्स को अपना शेयर ऑफ गुडविल देना था, तो कैपिटल कम हो गई। 64 माइनस क्यों हुआ, समझ आया, जल्दी बोलेंगे। यस सर। 73,333 उसका शेयर ऑफ गुडविल था, ऐड कर दिया। 20,000 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस था, 60,000, तो 2/6 20,000 डेबिट कर दिया, माइनस हो गया। और प्रॉफिट कितना था रिवैल्यूएशन का, 9167। 3 लाख माइनस 64 प्लस 73,333 माइनस 20,000 प्लस 9167। और वर्किंग नोट में आप कैपिटल अकाउंट तो बना ही सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अब सेम चीज हम भास्कर के साथ कर देंगे। भास्कर की कैपिटल कितनी थी, 4 लाख। शेयर ऑफ रिजर्व उसका तो 50% है ना, तो 1,10,000 डायरेक्टली निकल जाएगा ना, कुछ कैलकुलेशन की जरूरत क्या है। और अक्यूमुलेटेड लॉस 30,000 माइनस कर दिया। एक मिनट, पहले हम उसके गुडविल ले लेते हैं। गुडविल क्या उसको मिल रही है ना, भास्कर को मिल रही है गुडविल, कितनी मिल रही है, 24,000। 24,000 गुडविल मिली। 1,10,000 शेयर इन रिजर्व, 30,000 अक्यूमुलेटेड लॉस, और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन उसका शेयर कितना है, 13,750। 13,750। चलो बाहर ही कर देते हैं। कितना आया, 4 लाख प्लस 24 प्लस 110 माइनस 30 प्लस 13,750। थैंक यू, 750 1537। चमत्कार, बैलेंस शीट बैलेंस हुई, वेरीफाई कर लेते हैं। 1537, बहुत ही खुशी का मौका है। चमन का लोन 321,250, अशोक का क्लोजिंग बैलेंस 298,500, और भास्कर 517,750। सारी कैलकुलेशन सही है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, क्वेश्चन लेंदी था। क्वेश्चन लेंदी था, कोई भी कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी। अगर आती हो तो कंसंट्रेशन के साथ करोगे तो गलत नहीं होगा, सिर्फ आराम से। ओके, स्टेप 1 कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज, कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज डन। स्टेप 2 ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल डन। स्टेप 3 ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। तो बैलेंस शीट में आपको हाईलाइट करना पड़ेगा क्योंकि एम्प्लॉयड एडजस्टमेंट है। इन्होंने इंफॉर्मेशन में कहीं पे कुछ भी बोला कि रिजर्व का क्या करना है या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का क्या करना है, वो नहीं बताएंगे। ये इम्प्लाइड एडजस्टमेंट होती है कि भाई साहब रिजर्व्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, अक्यूमुलेटेड लॉसेस राइट ऑफ कर दो। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा जैसे हम अभी तक बनाते आए हैं। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। अब प्लीज, आपको आदत नहीं रही क्योंकि बहुत टाइम हो गया आपको बड़े क्वेश्चंस करे हुए। कॉन्सेप्ट हम ये सारे कर चुके हैं, मैंने आपको ये सारे बड़े क्वेश्चंस एडमिशन में कराए थे, यस और नो? बिल्कुल कराए थे। तो प्लीज हाथ चलाना पड़ेगा।